कि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। काफी देर से वहां पर कांग्रेस के दिग्गज महापौर भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस चीज को पूरा प्रदेश और पूरा भिलाई देख रहा है कि जिस लेवल में बृजमोहन सिंह को उठा के सेकंड नहीं लगाया, उठा के ऐसा कि जैसे टेररिस्ट को पकड़ लिया गया था। इनको संरक्षण दे रही है। अगर इतने ही अगर दूध के धुले हैं तो आदेश करें, तुरंत एफआईआर का कॉपी दें और उस लड़के को जेल भेजें। भिलाई की जनता भी देख रही है, प्रदेश की जनता भी देख रही है। इतनी गलत प्रदेश के पूर्व मुखिया के ऊपर जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत निंदनीय है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बिकी हुई है और ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रही है। ये छत्तीसगढ़ की पुलिस नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है। नमस्कार, मैं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। आप देख सकते हैं ये है सुपेला थाना और सुपेला थाने में गहमा गहमी है, लोगों में आक्रोश है। कारण ये है तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के दिग्गज कार्यकर्ता है और ये आक्रोशित है इस बात को लेकर कि किसी ने सोशल मीडिया में भूपेश बघेल जी के खिलाफ में कुछ अभद्र टिप्पणी की है। उस टिप्पणी को लेकर और अब ये सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित है। बड़ी बात तो यह है, इनका कहना यह है कि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। काफी देर से ये मांग कर रहे हैं। जबकि दूसरा एक विषय देखा जाए तो यहीं पर कांग्रेस के एक दूसरे बड़े नेता बृजमोहन सिंह ने एक टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में और वहां पर तुरंत कार्रवाई की गई थी, तुरंत उन्हें जेल भेजा गया था। तो इनका कहना है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, कि आखिर क्यों कार्रवाई तुरंत नहीं हो रही है और यहाँ तक कि एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। इनसे बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं कांग्रेस के। वहां पर कुछ कार्यकर्ता जमीन पर बैठ गए हैं और यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज महापौर भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जी, क्या बात है, यहाँ बैठ गए आप लोग? एक अमित सेन नाम का व्यक्ति है, उन्होंने एक्स ट्विटर पे अभद्र टिप्पणी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर गाली गलौज और अभद्र टिप्पणी किया है। तो उनके हमारा ये कहना है कि जो इस तरीके से लोगों के आपराधिक तत्व, आपराधिक व्यक्तियों के हौसले बुलंद हैं, तो उनकी गिरफ्तारी किया जाए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। उसकी मांग के लिए हम सब कांग्रेस साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। बृजमोहन सिंह जी के ऊपर एफआईआर कराई गई थी, समय भी नहीं लिया गया, तुरंत कार्रवाई हुई, आज वेट क्यों हो रहा है? ऐसा है, इस चीज को पूरा प्रदेश और पूरा भिलाई देख रहा है कि जिस लेवल में बृजमोहन सिंह को उठा के सेकंड नहीं लगाया, उठा के ऐसा कि जैसे टेररिस्ट को पकड़ लिया गया था। तो आज जब आपको दिखाया जा रहा है पेपर, तो आप उसको अरेस्ट करिए और उसमें कितनी अभद्र भाषा है जो मैं आपको मीडिया के माध्यम से नहीं कह सकता हूँ। तो इससे इस चीज पार्शलिटी समझ रही है। पार्शलिटी का मतलब बीजेपी इनको संरक्षण दे रही है। अगर इतने ही अगर दूध के धुले हैं तो आदेश करें, तुरंत एफआईआर का कॉपी दें और उस लड़के को जेल भेजें। 3 महीना जेल में रखें बृजमोहन सिंह को, एक सीनियर आदमी को। और उससे पहले भी उस जो बृजमोहन सिंह जी के जो आईडी में जो लिखा गया था, उससे पहले भी बीजेपी वालों ने उसमें बहुत कुछ लिखा था, लेकिन उन पर एफआईआर नहीं किसी बृजमोहन जी के किया। तो ये तो गलत है ना। इस गलत को देश और प्रदेश की जनता देख रही है। भूपेश बघेल जी के ऊपर जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, वो हमारे नेता हैं और जिस लेवल में वो भाषा को उपयोग किया उसको हम नहीं कह सकते। उस पर कार्रवाई करें, उसको जेल भेजें। कब तक बैठेंगे यहाँ? जब तक के कार्रवाई नहीं होती है तब तक के हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और पूरे प्रदेश में जो कानून की व्यवस्था की जो हालत है वो भिलाई की जनता भी देख रही है, प्रदेश की जनता भी देख रही है। इतनी गलत प्रदेश के पूर्व मुखिया के ऊपर जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत निंदनीय है और निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो यहाँ साथ में बृजमोहन सिंह जी भी हैं जिनके बारे में चर्चा चल रही है। दोहरा मापदंड, आपके लिए अलग और किसी और के लिए अलग। यही मैंने अभी टीआई साहब से कहा कि मैंने तो कुछ किया नहीं था, इन्होंने बुलाया, मैं थाने चला गया। मैंने बताया कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, जांच कर लो, पूछताछ कर लो। 15 सेकंड के अंदर इन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया और गिरफ्तार कर लिया और 8 थाने में घुमाया मुझको। उसके बाद 11 बजे कोर्ट खुलता है, 10:15 बजे कोर्ट में ले जाके 11:15 बजे जेल में घुसा दिया इन्होंने। और अभी बोल रहे हैं कि 14 दिन लगेगा जांच करने में। तो ये दोहरा मापदंड है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बिकी हुई है
और ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रही है। ये पुलिस, ये छत्तीसगढ़ की पुलिस नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है जो झूठे मामलों में कांग्रेसियों को बंद कर रही है और अपराधियों को छोड़ रही है। ये अभी आज फिर दिख रहा है हम लोगों के सामने कि जो जिसने अपराध किया उसको बचा रही है, 14 दिन का समय दे रही है और कांग्रेसियों को झूठे मुकदमे में फंसा रही है। ये यहाँ का पुलिस का दोहरा चरित्र है। आज इनका दोहरा जो चरित्र है वो दिख गया, उजागर हो गया है सैकड़ों लोगों के सामने। मैं ऐसे पुलिस प्रशासन की निंदा करता हूँ जो दो मुँही बातें करते हैं और कानून से खिलवाड़ करते हैं। लेकिन हमारे पास अदालत है, सरकार के दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग को ये ना भूलें कि सरकार हमारी थी और कभी ना कभी सरकार हमारी भी आएगी, तब तुम लोगों का क्या हाल होगा ये हम समय आने पर बताएंगे। तो ये बृजमोहन सिंह है जिनके साथ में ऐसा कृत्य किया गया था। इनके एक सोशल मीडिया के पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई की गई थी, पर यहाँ एक दूसरा जब सोशल मीडिया पे पोस्ट आया है तो वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है, FIR भी दर्ज नहीं हो रही है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सामने बैठ गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और यहीं पर नारेबाजी उन्होंने शुरू कर दी है। जी क्या कहना चाह रहे हैं जी? भैया ये जो गलत प्रयोग से कमेंट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, इनके ऊपर दोषियों को सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल गिरफ्तारी करनी चाहिए। हटेंगे नहीं यहाँ से? भैया बिल्कुल नहीं हटेंगे। ये अमित सेन जी यहाँ पे है, वो अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं हमारे दिलों की धड़कन, हमारे छत्तीसगढ़ की सम्मान माटी पुत्र भूपेश बघेल जी के खिलाफ। भूपेश बघेल जी एक व्यक्ति ने एक सोच है, उनके खिलाफ ये ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं और इन पे कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पे अभी कोई कांग्रेसी कुछ बोल देगा तो उस पर तुरंत FIR करते हैं और अभी FIR कराने आ रहे हैं तो अभी ये जांच का विषय है, इसका विषय। अरे हम तो प्रूफ ला के दिए, क्या जांच का विषय है इसमें? ऐसे नहीं चलेगा, काला बिला नहीं चलेगा। और ये यहाँ पे अमित सेन नाम है, यहाँ के विधायक जी भी रिकेश सेन है, कहीं संरक्षण तो नहीं दी जा रही है। ये बहुत बड़ी सोचने की इसमें क्वेश्चन है ये। तो ये सारे तमाम आरोप आपने सुने। फिलहाल तो धरना शुरू हो गया है, अब देखना ये है कि कब तक कार्रवाई होगी, कब तक जारी रहेगा ये धरना। पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कि दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। कांग्रेस का जब कोई नेता ऐसा कृत्य कर देता है या ऐसी बातें सामने आती है कांग्रेस तरफ से तो तुरंत कार्रवाई होती है, पर अन्य के साथ में ऐसा नहीं होगा कि क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के लिए बने रहें 10 खबर के साथ। धन्यवाद।